विद्यार्थियों अगला टॉपिक लेते हैं हम। टाइप नंबर 3 हो चुका है, टाइप नंबर 4 ले रहे हैं इस अध्याय का, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। चलिए तो टाइप नंबर 3 का हम प्रश्न नंबर पहला लेते हैं आपके लिए। अब टाइप नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। चलिए तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, वहां पर शब्द हमारे पास दिया है, इसको बोल रहा है, यहां जो भी बोलेगा उसके अनुसार आप क्या करना है, हल करने का प्रयास करना है। चलिए, है ना। तो हमारे पास कुछ नहीं करना है, आपको सर्वप्रथम इनका क्रमांक लिखो, ठीक है। क्या पहला प्रश्न हमारे पास है, पहला प्रश्न बोल रहा है, उसको पहले हम लिख लेते हैं। POU पॉलिटिक लिखा है यहां पर, तो यहां देख लेते हैं TICE, ठीक है। इस शब्द को क्या करना है, आगे प्रश्न बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को, अब व्यंजन नाम मैंने बता दिया हूं पिछले टॉपिक में, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से, दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। अब देखो, हम सर्वप्रथम क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद देखो बहुत फास्ट करना, क्रमांक लिखना है। जी 15 हो जाएगा, जी आपका 16, जी 15, जी आपका 21, जी आपका 12, जी आपका 20, जी आपका 09, जी आपका हो जाएगा 03, जी आपका 05। समझ गए? इतना क्रमांक लिखना, बस ना भूलें। क्रमांक लिख लिया ना। अब देखते हैं पहला पॉइंट हम पकड़ते हैं, क्या बोल रहा है, प्रत्येक व्यंजन को, व्यंजन मतलब कौन कौन व्यंजन है। अब हमारे पास देखो A E I O U, आप क्या होते हैं जी, स्वर होते हैं कि व्यंजन, बताओ। स्वर होते हैं A E I O U। अब हमें व्यंजन की बात कर रहे हैं, व्यंजन कौन आएगा, P व्यंजन है, OU हमारे पास L व्यंजन है, T व्यंजन है और C व्यंजन है। जितने भी व्यंजन है इनको क्या करना है, उसके दाईं ओर, दाया मतलब आगे तरफ लेके चलना है, जो बायां से दाया तीसरे अक्षर से, तो हम बस 3 जोड़ देते हैं, तीसरा अक्षर पहुंच जाएगा, जो हो जाएगा 18, ठीक है। और हमारे पास L है ना, हाँ, L का कितना हो जाएगा, 3 जोड़े 15 हो जाएगा। और इसके बाद T आएगा, T में जोड़े 3, कितना हो जाएगा जी, 23 हो जाएगा। और C में जोड़ना है 3, क्योंकि ये क्या आपके व्यंजन है ना, तो हम वही तो बोल रहा है, दाएं तीसरा बोल रहा है, दाएं तीसरा बोल रहा है, इसका मतलब आगे जोड़ना पड़ेगा 3। और बोलता है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के इसके बाईं ओर दूसरे से, लेकिन तो हमें जितने भी स्वर हैं उनको बाएं ओर मतलब पीछे लेके चलना है, घटाना, ठीक है। कितना, 2 कदम पीछे। तो हमारे पास O 15 होता है, जो आपका क्या स्वर है, यहाँ 2 कम कर कितना बनेगा जी, 13 बनेगा। यह हमारे पास, हाँ, 21 में भाई 2 का कितने बचेंगे बताओ, एक कम करो 20, एक और कम करो 19। चलिए यहाँ हम और लेके चलते हैं, 09 में कौन आई आता है, यहाँ भी 2 कम करो, पीछे हो जाएंगे हम, तो यहाँ कितना बचेगा, 07 बचेगा। यहाँ भी 2 कम करो, कितना बनेगा, 03 बनेगा, बस हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, अब आपको क्रमांक लिख लिए, अब आपको इनका क्या करना है, कोड बदलना है। 18 में कौन आएगा, R आएगा, और 13 में कौन आता है, M आता है, S, यहाँ O, यहाँ पर कौन W, यहाँ पर 07 में G आएगा, यहाँ पर 06 में क्या आएगा, F आने वाला, यहाँ 03 में C आएगा, बस। चलिए ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहीं मिल रहा है तो वही आपका आंसर होगा। RMSDWGFC है कहीं हमारे पास, तो वहाँ देख लेंगे। चलिए कहीं मिस्टेक हो रहा है, WGF, यहाँ 18 में यार क्या बोला है, समझ चाहता हूँ, यहाँ पर कितना है, 16 है, 16 में 3 कितने, 19 हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा एस आएगा। SMS हमारे पास कहीं है क्या, SMS अरे ओ, क्षमा चाहता हूँ भाई, ओ है यहाँ पर ना, SMSO WGFC हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला में, बस
समाचार थोड़ा सा लेट हो गया ना ऑप्शन ढूंढने में। हाँ, तो इस पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो आप समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि इस प्रकार आपको बनाना है, जैसे बोलेगा वैसे आपको समझ के बनाना है। बस क्रमांक लिखिए, आगे बढ़ाना तो आगे जोड़ दो, पहले क्रमांक लिखें, जो भी अक्षर समूह दिया क्रमांक लिखें, उसके बाद आगे बढ़ाना है, दायां तो आगे बढ़ाना, बायां तो पीछे लेना, तो हटा देना बस। कुछ 2 बढ़ाएगा व्यंजन को तो व्यंजन बढ़ा दिए, 2 कम करेगा स्वर को तो कम कर दीजिए। यहां स्वर को -2 मतलब बाएं तरफ पीछे बोल रहा है, और व्यंजन को बोला है 3 कदम आगे। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम आपके लिए। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न लेते हैं। यह अगला प्रश्न हमें दिया है ब्रिक्स, ब्रेक्स है ना। तो हमारे पास सेकंड प्रश्न है BRAKES ब्रेक्स है ना। तो यह बोल रहा है कि कितने अक्षरों की स्थिति आप परिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। चलिए मतलब कहना चाहता है वर्णानुक्रम में जमाए जाए। अब देखो यहाँ जो दिया है उसको वही रहने दो, अब इनको जमाना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। पहले कौन आता, ए आता, तो यहाँ यहीं बैठा रहा हूँ ए, उसके बाद कौन आएगा, ई आएगा, हाँ बी आएगा भाई, ए के बाद बी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ई आएगा, उसके बाद कौन आएगा हमारे पास के आएगा, फिर कौन आएगा आर आएगा, फिर कौन आएगा एस आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा ना। अब हमारे पास जो अक्षर समूह दिया था उसको हमें जमाना था अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो हमारे पास जम गया। जमाने के बाद देखना पड़ेगा कि किसका स्थान आप परिवर्तित है, तो हम कहेंगे बी, तो यहाँ था फर्स्ट में, यहाँ सेकंड पहुंच गया, और हमें पास हाँ के का क्रमांक 1 2 3 4 था, यहाँ पर अब चेंज करने के बाद 1 2 3 4 ही है, यहाँ ई यहाँ एस। हाँ, तो 2 अक्षर ऐसे हैं जिनका क्रमांक नहीं बदला है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार हल किया जाता, कोई दिक्कत बात नहीं ना। चलिए तो हमें ऑप्शन देख लेते कहाँ मिल रहा है, हाँ 2, तो ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड प्रश्न का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। आप समझ गए होंगे किस प्रकार हल हुआ है। अगला इसी प्रकार के एक प्रश्न और देख देता हूं मैं, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ इस प्रकार कर सकते थे। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, थर्ड नंबर इसी का इसी प्रकार का प्रश्न है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में बताना है जमा के, किसके अनुसार जमाना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाइए। अब देखो यहाँ पर पहले कौन आएगा, पहले सी आएगा, फिर कौन आएगा, डी आएगा, सी आया डी आया, उसके बाद कौन आएगा हमारे पास पी आएगा ना, पी के बाद कौन आएगा, चलो देखो सी आ गया, डी आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या कह दिया है, हाँ यहाँ ओ आएगा, उसके बाद पी आएगा, उसके बाद हमारे पास कौन है, आर आने वाला है, उसके बाद कौन आएगा, टी आएगा, फिर आएगा यू आएगा। अब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देख लेते हैं कौन नहीं बदला है स्थान अपना, तो यहाँ ओ नहीं बदला है स्थान, बाकी सब बदल। देखो पी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, आर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और यू यहाँ से यहाँ पहुँच गया, सी यहाँ, टी, हाँ बस एक अकेला इकलौता ऐसा है ओ जो अपने स्थान नहीं बदला है। तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन बी कहता है सिर्फ एक ही है जो स्थान नहीं बदला है। क्या सही आंसर है, हाँ। चलिए तो इस प्रकार मैंने पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट वाले पर थोड़ा सा आपको समझ कर करना पड़ेगा। चलिए सेकंड प्रश्न बनाए, थर्ड प्रश्न बनाए, अगला प्रश्न लेते हैं आपके लिए हम इसी प्रकार से। अनेकों शर्त के अनुसार आपको लागू करेगा नियम, और उसके अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा। सही प्रश्नों में एक से नियम लगने वाला नहीं है, जो बोलेगा वैसे आपको समझ के आंसर लाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा और पांचवा आपके समक्ष है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए और समस्त प्रश्न आए वाले एग्जाम वाले हैं, बट भले आपके पुराने, बट जो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा में। तो चौथा प्रश्न की बात करें तो हमारे पास दिया, यदि शब्द एडिटर के प्रत्येक स्वर को, स्वर की बात कर रहा है तो हमारे पास स्वर कौन कौन से हैं, एक ई है और हमारे पास आई है और क्या ओ है, ये स्वर हो गए हैं। अब आपको स्वर नहीं पता तो फिर दिक्कत की बात है। तो स्वर के बारे में क्या कहता है, उससे पहले सर्वप्रथम क्रमांक लिखते हैं, इसका 05 हो जाएगा, इसका 04, इसका 09, इसका 20, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 18। ठीक है, इतना क्रमांक लिख लिए ना तो बस कोई दिक्कत बात नहीं, आपको मौखिक क्रमांक याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शब्द यदि शब्द एडिटर के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उससे पहले अक्षर से, तो पहले अक्षर से निकाल देती, पहले अक्षर बोल रहा है स्वर को पहले अक्षर से, तो ये कम करो ना तो पहला पहुंच जाएगा,
एक कम करो, है कि नहीं, पहला पहुंचा देते हैं क्या, यहाँ 0 4 हो गया, यहाँ 0 8 हो जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा कि नहीं, होगा, होगा ना, बस इतना करना है। अब आगे बोलता है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद के अक्षर से, तो बाद वाला मतलब +1 कर दो, तुरंत बाद बोल रहा ना, जी प्लस हो गया। अब यहाँ प्लस कितना आएगा भैया 5, यहाँ पर 21, यहाँ पर आपका 19 हो जाएगा। अब हम करना क्या है आगे देख लेते हैं। तो बोल रहा है प्रतिस्थापित किया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा, बाएं से चौथा, इधर से नहीं, इधर से बाएं चौथा। अब देखते हैं, तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, 21 में कौन आता भैया, यू आएगा, 21 में कौन आएगा, यू आएगा। तो बाएं से चौथा बोल दिया, तो क्या ऑप्शन में है यू, तो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर और यू तो है नहीं पहली बात, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर है ना, कोई दिक्कत बात नहीं। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं इस चौथे प्रश्न का आंसर ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो रियली में क्या है इसका आंसर यू बिल्कुल राइट होनी चाहिए। आप लोग चेक कर सकते हो, जो बोला वैसे ही हल हुआ ना। चलिए अगला प्रश्न पकड़ते हैं हम। चलिए, यहां बोल रहा है पहले शब्द रूटीन, हाँ रूटीन लिखा यहाँ पर, पहले शब्द रूटीन के स्वरों को वर्णानुक्रम में और उसके बाद व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लगाए जाए। तो देखो पहले स्वर ढूंढिए आपके पास, हमारे पास ओ यू आई ई क्या है, स्वर है। तो स्वरों को पहले क्या करना है आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाओ। पहले कौन आता, तो पहले कौन आता, ई आएगा, फिर हमारे पास आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर यू आएगा, हो गए 4। लेकिन स्वर पकड़िए, उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के साथ जमाइए, जमा दी। इसके बाद तुरंत आपको किसको जमाना है, व्यंजन को जमाना, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो हमारे पास कौन है व्यंजन, आर और टी है ना, एन है, तो पहले एन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, हाँ हाँ एन हमारे पास, टी, हाँ तो पहले कौन आएगा, आर आएगा, आर एस टी, फिर आने वाला टी। अब हमारे पास जम गए। अब क्या बोल रहा है यहां पर, निम्नलिखित में कौन सा इस पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा होगा। अब बाएं चौथा 1 2 3 4, बाएं चौथा कौन है भाई, यू है, जो 21 क्रमांक रखता है। तो आपका आंसर यू राइट होनी चाहिए। इस पांचवें प्रश्न का भी क्या ऑप्शन मिल रहा है, यू। हाँ, तो हम कह सकते हैं इस पांचवें प्रश्न का आंसर, राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए। सब डिस्टेंस में सभी स्वरों को अगले अक्षर से और सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, फिर सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाए। हाँ, तो इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। समझिए पहली बात क्या बोल रहा है, सब डिस्टेंस है में सभी स्वरों को अगले अक्षर से और सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर से। स्वरों को अगले अक्षर से मतलब एक कदम आगे से प्रतिस्थापित करना है, फिर व्यंजनों को एक कदम पीछे वाले से प्रतिस्थापित करना। उसके बाद आपको संपूर्ण जो नया डाटा आएगा उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाना है। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा। कि बना पाओगे कि नहीं, बना पाओगे ना, समझ गया। डिस्टेंस शब्द है, स्वरों को एक कदम आगे लीजिए, व्यंजनों को एक कदम पीछे लीजिए, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाइए। उसके बाद आपको क्रमांक बताना, कौन सा क्रमांक बोल रहा है, दाएं से तीसरा। तो यहां से लेकर ना तीसरा कौन बैठा, बना पाओगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार मैंने इस अध्याय का 4 टॉपिक कवर करवा दिया हूं, 5वां 6वां आप देख लीजिए आगे अगले वीडियो में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।